अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। सना यूसुफ के कत्ल केस में अहम तरीन अपडेट सामने आई है। ताजा तरीन खबर है, कल 16 तारीख को उमर हयात उर्फ काका को, जो कि मुल्जिम है, अदालत में पेश कर दिया गया। आखिरी मर्तबा 3 जून को मुल्जिम को जब अदालत में पेश किया गया था तो नेक्स्ट डेट जो मिली थी वो थी 18 जून। अब सबके ज़हन में 18 जून ही थी कि 18 जून आएगी तो देखेंगे जी अदालत में क्या होता है। अब वो मामला बनाना और 2 दिन पहले पेश कर दिया गया। मजबूरी थी कोई या कोई कानूनी शिक थी, ये जानना बहुत जरूरी है कि 2 दिन पहले का मामला क्या था। ये सब आपके सामने मैं आज के व्लॉग में डिटेल्स रखूंगी। कल अदालत में मुल्जिम उमर हयात उर्फ काका की तरफ से कोई एक सिंगल वकील पेश नहीं हुआ। यहाँ तक के उसका सगा बाप, यहाँ तक के उसके रिश्तेदार, यहाँ तक के उसका बहनोई जो ये कहता था कि वो तो बिल्ली का बच्चा नहीं मार सकता, वो भी नहीं पेश हुआ। मेरी टीम ने मुल्जिम उमर हयात उर्फ काका के वालिद से राब्ता किया है, पूछा है कि आप लोग अदालत में अपने बेटे के हमरा पेशी पर मौजूद क्यों नहीं थे? आप लोगों का कोई भी वकील वहां पर मौजूद क्यों नहीं था? क्या आप लोगों ने कोई वकील करवाया है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि आप अपने बेटे से अब कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहते, केस को परस्यू भी करना चाहते हैं या नहीं? असल मामला है क्या? ये सारा राब्ता किया है मेरी टीम ने मुल्जिम के वालिद से, जिसके जवाबात जो उसने दिए वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। और जवाबात बड़े हैरान कुन दिए और आप भी हैरान होंगे वो तमाम जवाबात सुनकर। सना यूसुफ के वालिद यूसुफ हसन साहब, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें इस कत्ल से रिलेटेड मजीद कुछ बातें उन्होंने बताई हैं जो मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। डायरेक्टली हम आ जाते हैं अदालती पेशी के ऊपर कि अदालत में जो पेशी हुई 2 दिन पहले उसकी क्या डिटेल्स हैं, मुल्जिम ने इस हवाले से क्या कहा है, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम उमर हयात को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिम को इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद हफीज की अदालत में पेश किया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया है कि मुल्जिम की शिनाख्त हो गई है। मुल्जिम उमर हयात उर्फ काका को सना की वालदा फरजाना और फुप्पो लतीफा शाह ने खुद शनाख्त किया है और शनाख्त के दौरान वालिदा और फुप्पो ने यह भी कहा यही है वो लड़का जो 2 जून को घर के अंदर घुसा था और हमारी बेटी सना यूसुफ को गोलियां मारकर फरार हुआ था। मुल्जिम उमर हयात की शनाख्त परेड का अमल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया। दौराने समाअत पुलिस की जानिब से मुल्जिम के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है कि 7 दिन का हमें रिमांड चाहिए, हमने कुछ रिकवरीज करनी है, इसलिए हमें 7 दिन का रिमांड जो है वो अलाउ किया जाए। तो इन्होंने जो रीजन बताई है वो ये है कि मुल्जिम उमर हयात से जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन और गाड़ी की बरामदगी के लिए हमें ये रिमांड चाहिए। मुल्जिम उमर हयात क्या कहता है ये जरा सुन लें। ये फनकार, ये कारीगर, ये कातिल, ये फ्रॉडिया, ये ड्रामा, ये लड़कियों को फंसाने वाला झूठी गाड़ियां दिखा के कहता क्या है, सुनिए। मुल्जिम उमर हयात ने कहा कि मैंने मोबाइल पहले ही पुलिस को दे दिया। अब ये डबल स्टेटमेंट आ गई और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुल्जिम कहता है मैंने मोबाइल दे दिया, पुलिस कहती है अभी हमने मोबाइल लेना है, मैंने मोबाइल पहले ही पुलिस को दे दिया। अच्छा जी, मेरी दरखास्त है कि मेरा मेडिकल करवाया जाए। अदालत ने मुल्जिम उमर हयात के मेडिकल की हिदायत भी कर दी है क्योंकि ये उसका हक है, कानूनी हक है उसका। मुल्जिम ने यह भी कहा है कि मेरा फैमिली से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि वकील करना है या नहीं करना। यानी कि अभी तक मुल्जिम उमर हयात की तरफ से कोई भी वकील अदालत में पेश ही नहीं हुआ। बाद अज़ां अदालत ने मुल्जिम का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। पुलिस ने डिमांड किया था 7 रोज का, जबकि अदालत ने अलाउ किया है 4 दिन का रिमांड। ये है अदालती पेशी के अहवाल। आखिरी मर्तबा 3 जून को जब पेश किया गया था उस टाइम आपको याद होगा कि मुल्जिम उमर हयात उर्फ काका के चेहरे पर काले रंग का कपड़ा डाला गया था, यानी चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप दिया गया था। बहुत से ऐसे सीआईए के हीनियस क्राइम के मुल्जिमान होते हैं जिनके चेहरों को ब्लैक कलर के कपड़े से ढांप दिया जाता है, या पुलिस को ये तहफुजात हो कि ये कहीं मॉब में अदालत में लाते ले जाते, कोई मसला मसाइल ना बन जाए, कोई हाईलाइट केस होता है उसमें ऐसे मुल्जिम को ढांप दिया जाता है। तो जब 3 जून को पेश किया गया था तो उस टाइम इसके चेहरे को काले रंग के कपड़े के साथ ढांपा गया था। साथ में भारी नफरी भी पुलिस की वहां पर मौजूद थी। मगर कल जब काला कपड़ा इसके चेहरे पर ना देखा गया वीडियो में, और फिर साथ में वहां पर पुलिस की कोई भारी नफरी भी नहीं देखी गई, बल्कि 4 से 5 नहीं तो 3 से 4 मुलाजमीन थे सिविल कपड़ों में जो
इस मुलजिम को लेकर जा रहे थे पेशी के बाद। बज़ाहिरी तौर पर अगर उसके वॉकिंग स्टाइल से हम नोट करें तो अंदाजा होता है कि मुलजिम बड़ा रिलैक्स नॉर्मल होके वॉक करता करता आराम सुकून से छोटी छोटी बातें भी कर रहा है, और वो अदालत से निकला है और गाड़ी की तरफ उसको मुलाजिमीन लेकर जा रहे हैं। अब मैं आपकी वो तमाम बातें, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात जो पुलिस के हवाले से आप जानना चाहते हैं उस पर आने लगी हूँ कि पुलिस से मेरी बात हुई है, जो तर्जुमान है इस टाइम उनसे मेरी बाकायदा कॉल पर बात हुई है और सवालात कुछ मैंने किए हैं जो आप लोगों ने किए हुए थे। उसके जवाब कुछ इस तरह से दिया गया है कि शनाख्त परेड का अमल चूंकि पहले मुकम्मल हो गया, जो कि 14 रोज में होना था, जिसके लिए 18 जून तक की डेट मिली थी, वो पहले मुकम्मल हो गया था, इसलिए 2 दिन पहले अदालत ने पेश कर दिया गया। ये उन्होंने रीजन बताई है जो तमाम लोग जानना चाहते हैं कि 2 दिन पहले क्यों कर दिया। साथ उनका ये भी कहना है कि ये जरूरी नहीं होता कि 14 दिन का अगर शनाख्त परेड का पीरियड है तो 14 दिन ही मुलजिम उधर रहेगा। नहीं, जैसे ही शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होगा, यानी मुलजिम की शनाख्त हो जाएगी, जनरली बात कर रही हूँ इंफॉर्मेशन के लिए, तो फिर हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और फौरन से उसको अदालत में पेश करेंगे और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें तलबी का नोटिस होता है, आगे इतला देनी होती है, तो वो सारा हमने किया है ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि मुलजिम उमर हयात उर्फ काका के वालिद अमजद जावेद वो क्या कहते हैं। वो ये बताते हैं कि मुझे तो 18 जून का कहा गया था कि 18 तारीख को मेरे बेटे को पेश किया जाएगा, लिहाजा मैं 18 तारीख का ही इंतजार कर रहा था और मैं 18 तारीख को ही अपने वकील को वहां पर लेकर जाता जो इस केस को आगे लेकर चलते। मैंने तो टीवी से और खबरों से और सोशल मीडिया से मुझे ये पता चला है कि मेरे बेटे को तो पुलिस ने पेश भी कर दिया है। मुझे पुलिस की तरफ से भी किसी किस्म की कोई इतला नहीं दी गई इस पेशी के हवाले से या शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हो गया है इस हवाले से कोई इतला नहीं दी गई। अब वालिद से ये सवाल किया है कि क्या आप अपने बेटे के केस को परस्यू भी करना चाहते हैं या नहीं, तो वो कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, मुझे बताया नहीं गया कि उसको पेश कर दिया गया है, अगर बताया जाता तो मैं वकील लेकर जाता, मैं बिल्कुल अपने बेटे के केस को आगे लेकर चलूंगा। अभी तक मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे ने ये कत्ल किया या नहीं किया। मेरी मुलाकात होगी, मैं पूछूंगा तो बताऊंगा। अब ये नहीं मुझे समझ आ रही कि भैया आपके इंतजार में कौन बैठा है कि आप बताएंगे कत्ल किया तो लोग मानेंगे। तमाम शवाहिद चीजें सामने आ गई हैं। खैर, थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं और अब मैं आपको बताऊं कि सना यूसुफ के वालिद ने एक वीडियो बयान दिया है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बहुत ही गलत और घटिया हरकतें कर रहे हैं। कहते हैं कोई सना यूसुफ की जाली माँ फेक वालदा बनाकर पोस्ट अपलोड कर रहा है, कोई सना यूसुफ के किसी भी लड़के को साथ खड़ा करके कह रहे हैं कि ये सना यूसुफ का भाई है, कोई सना यूसुफ की कोई भी लड़की किसी को भी खड़ा करके कह देते हैं कि ये सना यूसुफ का दोस्त है या दोस्त थी। तो इस किस्म की जो फेक पोस्ट आप लोग बना के अपलोड कर रहे हैं, किस कदर शर्म की बात है। बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई है। वालिद साहब ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग सना यूसुफ के केस के हवाले से लोगों से चंदा मांग रहे हैं, लोगों से पैसे मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और उसके लिए रीजन क्या रख रहे हैं कि हमने इस केस को लड़ना है, लिहाजा आप सपोर्ट करें, पैसे दें, चंदा दें, सब मिलकर इंसाफ लेंगे। और वो सब के सब फेक हैं। मैं अपनी बेटी का केस खुद लड़ूंगा, लड़ रहा हूँ, वकील मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेबल हूँ। मुझे किसी के चंदे की, किसी के पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जो भी फेक आईडीज और तस्वीर लगाकर पैसे और चंदा इकट्ठा कर रहा है उसको हरगिज ना दें, वो फेक है, बल्कि उसको रिपोर्ट कीजिए। ये तमाम के तमाम अपडेट्स और डिटेल्स हैं। मैसेज आपको देना चाहूंगी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, हर घर में बेटी मौजूद है, किसी की जवान है, किसी की छोटी है, किसी की शादीशुदा है, कोई किसी की बेटी को बहू बना के घर में लेके आया। इन शॉर्ट, घर के 5 फैमिली मेंबर्स में से एक फैमिली मेंबर को बेदर्दी से बगैर किसी गुनाह के कत्ल कर दिया जाए और आसपास के लोग खड़े होके सोशल मीडिया पर ये जलालत करें कि अच्छा हो गया, कत्ल हो गई, फिर उसके बाद पैसे इकट्ठे करें, फिर प्रोपोगंडा करें, उस आस से और उस बद्दुआ से डरें जो आप लोग चंद पैसों के लिए प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये चंद पैसे आपकी किसी बीमारी पे ना लग जाएं। ये खड्डा जो आप किसी के लिए खोद रहे हैं, ऐसा ना हो इस खड्डे में आप पहले गिर जाएं। तो खुदा का वास्ता है, इस प्रोपोगंडे को बंद कीजिए।